एक ऐसा आइलैंड जहां 6 महीने में बदलता है कानून। यहां चलता है दो देशों का सिक्का। कभी आपने सोचा है आइलैंड पर एक साथ दो देश कैसे राज कर सकते हैं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब दो देश एक ही जगह पर राज करते होंगे तो हो सकता है कि वहां के हालात सामान्य नहीं रहते होंगे या फिर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर तू मैं होती होगी। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नियम के तहत हर 6 महीने बाद सरकार बदल जाती है और फिर दूसरे देश का राज चलता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ऐसा 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि 350 साल से निरंतर चल रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में उस आइलैंड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर यहाँ ऐसा कैसे और कब से हो रहा है। दरअसल फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक ऐसा आइलैंड बसा है जिस पर दोनों देश साल में 6-6 महीने के अनुसार सरकार चलाते हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई और झगड़े के। ये दोनों देश इस आइलैंड पर 6 महीने का शासन करते हैं। फीजेंट नाम का ये आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के नियंत्रण में, तो बाकी 6 महीने यानी 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के नियंत्रण में रहता है। खास बात यह है कि पिछले 350 सालों से दोनों देश इस परंपरा को निभा रहे हैं। दोनों देशों की सीमा के बीच बह रही नदी बिदासों के बीच में बसे फीजेंट आइलैंड में कोई नहीं रहता है। इस आइलैंड पर खास दिनों को छोड़कर किसी को जाने की अनुमति भी नहीं होती है। आइलैंड के दोनों ओर फ्रांस और स्पेन की सेना तैनात रहती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आइलैंड काफी शांत जगह है, जिसमें एक ऐतिहासिक इमारत भी बनी हुई है जिसका कनेक्शन साल 1659 में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले इस आइलैंड को लेकर फ्रांस और स्पेन के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि दोनों देशों के बीच करीब 3 महीने बातचीत हुई और साल 1659 में हुई एक संधि, इस संधि को पाइनीस संधि नाम दिया गया। ये संधि एक रॉयल शादी के साथ पूरी की गई। ये शादी स्पेनिश किंग फिलिप 4 की बेटी और फ्रेंच के राजा लुइस 14 की थी। अब इस आइलैंड पर दोनों देश रोटेशनल प्रक्रिया के साथ शासन करते हैं। एक ही आइलैंड पर दोनों देशों के राज को कोंडोमिनियम कहा जाता है। बॉर्डर से लगे स्पेनिश कस्बे सेंट सेबेस्टियन और फ्रांस के बोयोन के नेवल कमांडर ही आइलैंड के कार्यकारी गवर्नर के रूप में काम करते हैं। जिस देश का राज इस आइलैंड पर 6 महीने के लिए होता है, उसी देश का प्रशासन इस पर लागू हो जाता है। दोनों देशों के बीच में बसा ये आइलैंड काफी छोटा है। आइलैंड सिर्फ 200 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। बहुत ही कम मौकों पर इसे आम जनता के लिए खोला जाता है। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये आइलैंड सिर्फ उम्रदराज लोगों के लिए चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि कम उम्र के लोग इनकी ऐतिहासिक अहमियत को नहीं समझते हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच इस ऐतिहासिक आइलैंड को लेकर चिंता की बात सिर्फ एक है कि धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। आइलैंड का काफी हिस्सा नदी में मिलता जा रहा है। इसके बावजूद भी दोनों देश इसे बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही आइलैंड के बचाव के लिए दोनों देश पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।